होली भारत का एक प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय त्योहार है। यह रंगों, उमंग और खुशियों का पर्व माना जाता है। लेकिन होली से एक दिन पहले मनाया जाने वाला होलिका दहन अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखता है। होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय सत्य और धर्म की ही होती है। होलिका दहन का धार्मिक आधार। होलिका दहन का मुख्य संबंध पौराणिक कथा से है, जिसका वर्णन भागवत पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। यह कथा असुर राजा हिरण्यकश्यप, उसके पुत्र प्रहलाद और उसकी बहन होलिका से जुड़ी है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, और न किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसके राज्य में सभी लोग उसी की पूजा करें। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय विष्णु भगवान का नाम जपता रहता था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने उसे मारने के अनेक प्रयास किए। प्रहलाद को मारने के प्रयास। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से गिरवाया, विषैले सांपों के बीच डलवाया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने उससे कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। होलिका दहन की घटना। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन चमत्कार हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपता रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ, जबकि होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि होलिका ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था। वह वरदान केवल तब तक प्रभावी था जब तक वह अकेली अग्नि में प्रवेश करे। लेकिन उसने छल से प्रहलाद को साथ लिया, इसलिए उसका वरदान निष्फल हो गया। यह घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गई। उसी दिन से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। लोग इस दिन लकड़ियां और उपले इकट्ठा करके अग्नि जलाते हैं, जो होलिका के दहन का प्रतीक है। नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप का अंत। होलिका के जलने के बाद भी हिरण्यकश्यप का अहंकार कम नहीं हुआ। उसने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने एक स्तंभ पर प्रहार किया। तभी उस स्तंभ से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। नरसिंह आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को संध्या समय न दिन न रात महल के द्वार की चौखट पर, न अंदर न बाहर, अपनी जांघ पर बैठाकर, न जमीन पर न आकाश में, और अपने नखों से न अस्त्र न शस्त्र मार दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें पूरी हो गईं और बुराई का अंत हुआ। होलिका दहन का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। होलिका दहन केवल धार्मिक कथा तक सीमित नहीं है। इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह पर्व हमें सिखाता है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। समाज में यदि कोई बुराई फैलती है तो अंततः सत्य और धर्म की जीत होती है। इस दिन लोग अपने मन की नकारात्मकता, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को भी अग्नि में समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। होलिका की अग्नि में गेहूं की बालियां और नई फसल भी डाली जाती हैं, जो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण। होलिका दहन का एक वैज्ञानिक कारण भी माना जाता है। यह त्योहार फाल्गुन महीने में आता है, जब सर्दी समाप्त होकर गर्मी की शुरुआत होती है। इस समय वातावरण में कई प्रकार के कीटाणु और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। होलिका दहन की अग्नि से वातावरण शुद्ध होता है और कीटाणुओं का नाश होता है। इसके अलावा नई फसल के आने की खुशी में भी यह पर्व मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान इस दिन अपनी फसल की पूजा करते हैं और अच्छी पैदावार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। विभिन्न राज्यों में होलिका दहन। भारत के अलग अलग राज्यों में होलिका दहन की परंपरा थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है, लेकिन मूल भावना एक ही है। उत्तर भारत में इसे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में होली और होलिका दहन का विशेष महत्व है, क्योंकि ये स्थान भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हैं। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी लोग होलिका दहन के दिन विशेष पूजा करते हैं। बंगाल में इसे डोल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जहां भगवान कृष्ण और राधा की पूजा की जाती है। होलिका दहन की विधि। होलिका दहन की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। लोग मोहल्ले या गांव के बीच में एक स्थान चुनते हैं और वहां लकड़ियां, सूखे पत्ते और उपले इकट्ठा करते हैं। शुभ मुहूर्त में पूजा की जाती है। महिलाएं होलिका की परिक्रमा करती हैं और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके बाद अग्नि प्रज्वलित की जाती है। लोग अग्नि के चारों ओर घूमते हैं और अपने जीवन से बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेते हैं। आधुनिक समय में होलिका दहन का महत्व। आज के समय में भी होलिका दहन का महत्व कम नहीं हुआ है। भले ही जीवन शैली बदल गई हो, लेकिन यह त्योहार हमें हमारी जड़ों और परंपराओं से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सत्य, प्रेम और विश्वास का मार्ग ही सही है। होलिका दहन हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। होलिका ने अपने वरदान का गलत उपयोग किया, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। यह शिक्षा आज के समाज में भी उतनी ही प्रासंगिक है। नैतिक शिक्षा। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की जीत होती है। भगवान पर सच्ची आस्था रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। अहंकार और अन्याय का परिणाम विनाश होता है। शक्ति का उपयोग सदैव अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। निष्कर्ष। होलिका दहन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह जीवन का संदेश है। यह हमें सिखाता है कि सत्य, भक्ति और विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी होती है। प्रहलाद की अटूट श्रद्धा और भगवान विष्णु की कृपा ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। हर वर्ष जब हम होलिका दहन करते हैं, तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने भीतर की बुराइयों को जलाकर राख कर देंगे और जीवन में सदैव सत्य और धर्म का साथ देंगे। यही होलिका दहन का वास्तविक अर्थ और महत्व है। इस प्रकार होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय, अहंकार पर विनम्रता की जीत और अधर्म पर धर्म की स्थापना का पवित्र प्रतीक है। यही कारण है कि यह पर्व हर वर्ष पूरे भारत में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अगर आपको होलिका दहन की यह जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।